तो लेयर ऑफ सोल्स में 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर, ठीक है। तो एक लेयर करके फिर हम उसकी नर्व सप्लाई बात करेंगे कि कौन किसमें मीडियल कौन कौन सी, जैसे लेयर्स में बहुत सारी मसल्स टेंडन्स रहते हैं, ठीक है। तो किसमें मीडियल सप्लाई करेगी, किसमें लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। कि लेयर ऑफ सोल को कौन नर्व सप्लाई देती है, मिडिल और लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई देती है। तो मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व किसकी ब्रांच है, तो लेटरल मिडिल नर्व है टिबियल नर्व की ब्रांच। तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम फ्लेक्सर रेटिनोकुलम वो डिवाइड हो जाती है मिडिल और लेटरल प्लांटर नर्व। तो टिबियल नर्व किसकी ब्रांच है, टिबियल नर्व है शार्टिक नर्व की ब्रांच है। तो शार्टिक नर्व पोस्टर कंपार्टमेंट की नर्व है। कहाँ से आती है शार्टिक नर्व, सैक्रल प्लेक्सस से आती है, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सस से आती है, पोस्टर कंपार्टमेंट की नर्व है। और फिर जहाँ पे पॉप्यूलेशन फोर्सा आता है उसके अपर एंगल पे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो एक पार्ट टिबियल, एक पार्ट कंटेंट बनाते हैं किसका, पॉप्यूलेशन फोर्सा का, टिबियल नर्व। और कॉमन एक दूसरा होता है कॉमन पेरिनेल, वो भी कंटेंट होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा कंटेंट होता है पॉप्यूलेशन फोर्सा का, फिर ऐसे बाहर निकल करके वो लेटरली चले जाते हैं ना। तो लेटरली चली जाता है लेग के, ठीक है। फिर जो कॉमन पेरिनेल नर्व था वो सुपरफिशियल डीप पेरोनियल नर्व दे रहा था, है ना। और जो टिबियल नर्व है वो नीचे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से पास होकर के ये मिडिल और लेटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड होता है। और फिर ये किसको सप्लाई करता है, लेयर ऑफ सोल्स को, ठीक है। और जबकि जो कॉमन पेरिनेल नर्व था, जो उसकी नर्व सप्लाई थी, वो किसको सप्लाई करती है, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व एंटर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई है, और जबकि जो सुपरफिशियल पेरोनियल वो पेरोनियल कंपार्टमेंट या लेटरल कंपार्टमेंट की सप्लाई है, ठीक है, नर्व सप्लाई है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, लेयर 1 की, ठीक है। तो लेयर 1 में कितनी रहती हैं, लेयर 1 में कितनी मसल्स, कितने मसल्स या टेंडन्स रहते हैं, टोटल मिला करके 3, कितने रहते हैं, 3, है ना। तो कौन कौन से हैं 3, देखो एक है, इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। दो एबडक्टर के बीच में एक फ्लेक्सर, 2 एबडक्टर के बीच में एक फ्लेक्सर, ठीक है। 2 एबडक्टर कौन कौन से, एक है डिजिटाई मिनिमम में, है ना। तो हमारे लिटिल फिंगर में ये डिजिटाई मिनिमम ये छोटा वाला होता है ना, जो मिडिल साइड प्रेजेंट होगा। और फिर ये हेलिसेस, ये ग्रेटर टो, ये ग्रेटर टो हमारे किस साइड प्रेजेंट होगा, ग्रेटर टो होगा मिडिल साइड, और ये डिजिटाई मिनिमम होगा हमारा लेटरल साइड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, तो इसको कैसे याद रखना है, एबडक्ट, 2 एबडक्टर के बीच में, ये देखो एबडक्टर हेलिसिस है, ये एबडक्टर डिजिटाई मिनिमा है। तो 2 एबडक्टर के बीच में एक फ्लेक्सर, तो फ्लेक्सर कौन सा, फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, ठीक है। तो ये हमको फिगर में दिख भी रहा होगा, है ना। तो ये क्या हमारा ग्रेटर टो में, है ना, एबडक्टर हेलिसिस। और ये डिजिटाई मिनिमा में क्या है, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमा है ना। और बीच में ये क्या है, हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 2 एबडक्टर के बीच में एक फ्लेक्सर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड जैसे है, थर्ड में क्या है, 2 ब्रेविस के बीच में एक, 2 ब्रेविस के बीच में एक, 2 ब्रेविस के बीच में एक अडक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली से फर्स्ट और थर्ड लेयर, ठीक है। तो अभी हम बात, चलो थर्ड लेयर बता ही लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड लेयर में क्या है, मैंने बताया था 2 ब्रेविस है, कौन कौन से ब्रेविस, फ्लेक्सर, देखो यहाँ वो भी डिजिटाई मिनिमा आ गया है ना, और हेलिसिस यहाँ भी है, सिमिलर है ना। तो फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमा ब्रेविस और फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस, ठीक है। 2 ब्रेविस के बीच में एक एडक्टर हेलिसिस, ठीक है। वहाँ 2 एबडक्टर के बीच में था एक फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, और यहाँ 2 ब्रेविस के बीच में है एडक्टर हेलिसिस। तो ऐसा सिमिलर टाइप है ना। तो जो एडक्टर हेलिसिस होता है उसके भी 2 हेड होते हैं, एक ये वाला ट्रांसफर हेड, ये एक होता है ऑब्लिक हेड, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड तो कवर हो गया, है ना। अब आते हैं सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर में 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर में 4 मसल्स होती हैं, कौन कौन सी जो मसल्स हैं, 4। इसको कैसे याद रखना, अब देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, ठीक है। ये हमने पढ़ा था फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, 1 2 3 4 है। तो ब्रेविस के बाद फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस भी होगा, है ना। तो सेकेंड लेयर में क्या है, एक फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस है, लेकिन इसका क्या है, टेंडन है, ठीक है, टेंडन है। सेकेंड लेयर की खास बात क्या है, यहाँ 2 मसल्स रहते हैं और 2 टेंडन रहते हैं, 2 टेंडन और 2 मसल्स रहते हैं, ठीक है। 2 टेंडन कौन कौन सी, एक तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, ठीक है, और उसके बीच में कुछ लुम्ब्रिकल्स रहते हैं, लुम्ब्रिकल्स, ठीक है, ये लुम्ब्रिकल्स हो गए, ठीक है, ये लुम्ब्रिकल्स रेड कलर के, तो ये मसल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर क्या रहते हैं, क्वाड्रिटस प्लांटे, ठीक है, या इसको फ्लेक्सर एक्सेसोरियम भी बोलते हैं, ये हो गया, ये फ्लेक्सर एक्सेसोरियम, ठीक है। तो ये हो गया, और एक हो गया हमारा, एक हो गया हमारे क्या, तो 2 टेंडन कौन कौन से, एक तो फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस और एक फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस। तो यहाँ 2 लॉन्गस है, ठीक है।
तो फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस के बीच में हमारे क्या है लुम्ब्रिकल्स, और लुम्ब्रिकल्स के ऊपर के हमारे क्वाड्रेटस प्लांटे। तो सिंपल से याद है, कैसे हम याद रखेंगे कि हमको याद रखना है कि फर्स्ट वाले उसमें क्या था फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, तो सेकंड वाले उसमें क्या है फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, और उसके बीच में क्या है लुम्ब्रिकल्स, और लुम्ब्रिकल्स के ऊपर क्या है क्वाड्रेटस प्लांटे, और एक थम का याद रख लेना बस फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस। क्लियर। अब आते हैं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर तो हमने डिस्कस कर लिया, दो एबडक्टर के बीच, दो ब्रेविस के बीच में एक अडक्टर। तो फ्लेक्सर डिजिटल में ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलिसेस ये फर्स्ट के सिमिलर है, फ्लेक्सर हेलिसेस ब्रेविस और एडक्टर हेलिसेस। ठीक है, ये हम अब लास्ट लेयर की बात करते हैं। तो लास्ट लेयर में क्या आएगा हमारा, एक तो डॉर्सल इंटरोशियाई, पीछे के साइड डॉर्सल इंटरोशियाई रहते, और एक रहते हैं प्लांटर इंटरोशियाई, प्लांटर इंटरोशियाई ये यहाँ पे प्लांटर इंटरोशियाई। तो जो प्लांटर इंटरोशियाई है तो 3 रहते हैं नंबर, 3 इन नंबर, ठीक है। जबकि जो डॉर्सल इंटरोशियाई रहते हैं वो 4 रहते हैं नंबर, डॉर्सल साइड रहेगा, ठीक है। प्लांटर इंटरोशियाई प्लांटर साइड रहेगा। प्लांटर इंटरोशियाई जो है वो कैसे रहते हैं 3 इन नंबर एंड यूनिपिन्नेट, देखो देखो एक ही है यूनिपिन्नेट। जबकि डॉर्सल इंटरोशियाई बाइपिन्नेट है, देखो ऐसे करके 2 है, ये 2 हेड है ना, 2 हेड, ये डॉर्सल इंटरोशियाई। उसके अलावा टिबिलिस एंटीरियर टिबिलिस पोस्टीरियर भी होता है, लेकिन मेनली ये होते हैं, ठीक है, प्लांटर इंटरोशियाई और डॉर्सल इंटरोशियाई, ठीक है। उसके अलावा पेरोनियस कल्पनिस लॉन्गस का भी टेंडन होता है, लेकिन मेनली कौन है ये प्लांटर इंटरोशियाई और डॉर्सल इंटरोशियाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं वापस से फर्स्ट लेयर से इसके नर्व सप्लाई के, ठीक है। तो कौन कौन से 2 नर्व सोल में रहते हैं, मिडल और लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जैसे एडक्टर हेलिसेस है ना, एडक्टर फर्स्ट लेयर की 2 मसल्स कौन कौन से, एडक्टर हेलिसेस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, इसको कौन सप्लाई करते हैं, मिडल प्लांटर नर्व, बाकी सब लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है। केवल हम पहले मिडल की डिस्कस कर लेंगे। सेकंड में जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं 4 इन नंबर रहते हैं, तो उसमें से फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स को मिडल प्लांटर नर्व सप्लाई करते हैं, बाकी सबको लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है। फर्स्ट में 2 थे, सेकंड में 1 है लुम्ब्रिकल्स। थर्ड में फ्लेक्सर हेलिसेस ब्रेविस, ठीक है, इसको मिडल प्लांटर नर्व करेगा, बाकी लेटरल प्लांटर नर्व। लेयर 4 में तो सभी को लेटरल प्लांटर नर्व करेगा, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक बन गई लाफ, LAFF लाफ, ठीक है। तो L होगी हमारा फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स है ना, A से हो गया एबडक्टर हेलिसेस फर्स्ट लेयर की मसल है, फिर F से हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, ये फर्स्ट लेयर की मसल है, और ये हो गया फ्लेक्सर हेलिसेस ब्रेविस, ठीक है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। थर्ड लेयर का मसल है, ठीक है। तो तुमको क्या याद रखना, केवल लाफ याद रखना, ठीक है। लुम्ब्रिकल्स, एडक्टर हेलिसेस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस और फ्लेक्सर हेलिसेस ब्रेविस, ये सब मिडल प्लांटर नर्व, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा लेटरल प्लांटर नर्व। एक डिसऑर्डर की बात करते हैं मोटर न्यूरोमा, ठीक है। मोटर न्यूरोमा में क्या होता है, इस साइड में एक रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सोल है ना, प्लांटर सरफेस ऑफ फूट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेन जनरेट, क्यों होता है पेन जनरेट, ये हमारे जैसे ये हमारे लेटरल प्लांटर नर्व, ये हमारी क्या हो जाएगी लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है, ये लेटरल प्लांटर, और ये हो जाएगा मिडल प्लांटर नर्व, ये है मिडल प्लांटर नर्व। तो इसके कुछ कॉमन ब्रांच आते हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्ट ब्रांच आके ये 1 कॉमन, 2 कॉमन, थर्ड कॉमन। तो जो थर्ड कॉमन है वो उसमें क्या हो जाती है, उसका इंटरप्टमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका इंटरप्टमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मिडल प्लांटर नर्व अफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है। तो कौन सी ब्रांच है, थर्ड कॉमन ब्रांच है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गई, ये तो डायरेक्ट ब्रांच है ना जो यहाँ आ रही है हेलिसिस में, ये फर्स्ट कॉमन ब्रांच, सेकंड कॉमन ब्रांच, थर्ड कॉमन। तो थर्ड कॉमन ब्रांच में क्या हो जाएगा, इंट्रैपमेंट हो जाएगा, ठीक है, कॉमन इंट्रैपमेंट डिसऑर्डर हो जाता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है हमारी मिडल प्लांटर नर्व। तो फिर एक ऐसा पेन होता है ना, रेडिएटिंग पेन, ऐसा गोलाई में, इसलिए इसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं। ऐसे इतने एरिया में पेन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये होगा हमारा लेयर ऑफ सोल।